Welcome to GBHI Marketing. हेलो GBHI लीडर्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको GBHI कंपनी के प्लान के बारे में समझाऊंगा, सो प्लीज़ इसे अच्छे से समझें और जहां आवश्यक हो वहां नोट भी करते चलें। ओके, प्लान स्टार्ट करने से पहले मैं अपना परिचय देता हूं। मेरा नाम भैरू सिंह केवट है और मैं बड़नेगर का रहने वाला हूं। मैं अभी इस कंपनी में स्टार लेवल कंप्लीट कर चुका हूं। मैं थैंक्स करना चाहूँगा मेरे अपलाइन लीडर्स मिस्टर प्रेमदास जी बैरागी, मिस्टर बाबूलाल जी चौहान, मिस्टर मुंशी जी पटेल, मिस्टर बंसीलाल जी, मिस्टर ओम जी धाकड़ को, जिन्होंने मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया जिसमें मैं रहकर लोगों की हेल्थ सुधार सकूं तथा इनको रोज़गार दे सकूं। ओके, प्लान स्टार्ट करते हैं। तो हमारी इस कंपनी का नाम है GBHI प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पूरा नाम है गॉड ब्लेस हर्बल इंडिया मार्केटिंग। कंपनी की अगर शुरुआत की बात की जाए तो कंपनी दिनांक 1 मई 2019 से रन कर रही है। कंपनी के पास लीगल डॉक्यूमेंट्स 4 दिसंबर 2019 को प्राप्त हो गए थे। कंपनी का हेड ऑफिस की अगर बात की जाए तो कंपनी का जो हेड ऑफिस है वो है हरियाणा के यमुनानगर में। अब बात करते हैं कंपनी के ओनर की। हमारी कंपनी के जो ओनर है वो है मिस्टर विजय जी भट्टर, जो कि कंपनी के CEO है, एंड मिस्टर प्रदीप जी चोकर, जो कि इस कंपनी के MD है। कंपनी की अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए तो कंपनी के पास स्वयं की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। हमारी कंपनी पूरी तरह से गवर्नमेंट रूल के अंडर काम लीगली प्रोसेस पर वर्क करती है, जिसमें हमारे पास कंपनी के कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स भी हैं, जिसमें कंपनी का पैन कार्ड, ISO सर्टिफिकेट, MCA, उद्योग विभाग का सर्टिफिकेट इत्यादि सर्टिफिकेट हमारे पास है। हमारी कंपनी अभी 5 फैक्टर में काम कर रही है, जिसके अंदर है हेल्थ केयर प्रोडक्ट, होम केयर प्रोडक्ट, पर्सनल केयर प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, FMCG प्रोडक्ट, और बहुत ही जल्द गारमेंट्स सेक्टर में भी कदम उठाने जा रही है हमारी कंपनी। अब हम बात करते हैं प्लान के वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट के बारे में, यानी ज्वाइनिंग पार्ट के बारे में। हम किस तरह से इस कंपनी में ज्वाइनिंग कर सकते हैं तथा ज्वाइनिंग करने के बाद कंपनी हमें कौन कौन से बेनिफिट देती है, इसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले अगर ज्वाइनिंग की बात की जाए तो हमें सबसे पहले कंपनी में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जो कि इस कंपनी में बिल्कुल फ्री है। कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए कोई चार्ज नहीं लेती है, लेकिन हमें अपनी ID को एक्टिवेट करवाना पड़ता है। इसके लिए हमें कंपनी के एक्टिवेशन पैक के द्वारा कुछ प्रोडक्ट परचेस करना होंगे, जो कि इस तरह से हैं। अगर एक सेल पॉइंट से हम अपनी ID को अगर एक्टिवेट करवाते हैं तो कंपनी यहाँ पर हम लोगों को 1500 रुपये डेली कैपिंग मैचिंग इनकम देती है। उसी तरह से अगर 2 सेल पॉइंट से हमारे ID को एक्टिवेट करवाते हैं तो कंपनी यहाँ पर 3000 रुपये डेली कैपिंग मैचिंग इनकम यहाँ पर हमको देती है। अगर 5 सेल पॉइंट से एक्टिवेट करवाते हैं तो 6000 रुपये डेली कैपिंग मैचिंग इनकम हमको यहाँ पर कंपनी के द्वारा दी जाती है। अब बात की जाए सेल पॉइंट की, आगे सेल पॉइंट क्या होते हैं, तो सेल पॉइंट जो होते हैं वो होते हैं कंपनी के द्वारा जो भी हम लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं तो कंपनी हमें उस प्रोडक्ट के ऊपर बिजनेस वॉल्यूम यानी कि BV देती है। अगर हम 500 BV का प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हमें 1 सेल पॉइंट प्राप्त होता है, यानी कि 500 बिजनेस वॉल्यूम यानी कि BV बराबर होता है 1 सेल पॉइंट। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ इनकम, यानी कि कंपनी हम लोगों को किस तरह से कौन कौन सी इनकम देती है, इसके बारे में समझेंगे। तो कंपनी हम लोगों को टोटल 8 प्रकार की इनकम देती है, जिसके अंदर फर्स्ट है रिटेल प्रॉफिट, सेकंड है सेल इंसेंटिव, थर्ड रैंक इंसेंटिव, फोर्थ रॉयल्टी इंसेंटिव, फिफ्थ लीडरशिप इंसेंटिव या लीडरशिप बोनस, सिक्स्थ है फ्रेंचाइजी इंसेंटिव, सेवंथ बोनंजा ऑफर और लास्ट है रीपर्चेस इंसेंटिव। चलिए हम एक एक करके इनको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट आता है रिटेल प्रॉफिट। तो यहाँ पर कंपनी हम लोगों को 5 से लगाकर 30% तक प्रोडक्ट पर MRP पर छूट देती है। अगर बात की जाए एवरेज तो यहाँ पर कंपनी इस पर 15% प्रॉफिट हम लोगों को यहाँ पर देती है। फॉर एग्जांपल के लिए मान लो कि एक एलोवेरा जूस जिसकी MRP है 500 रुपीज़, यहाँ पर कंपनी हम लोगों को 15% यहाँ पर छूट देती है MRP पर, तो वो हम लोगों को 425 रुपीज़ में प्राप्त होता है। यानी कि यहाँ पर रिटेल प्रॉफिट हमको जो प्राप्त हुआ है वो हुआ है 75 रुपीज़।
नेक्स्ट है सेल इंसेंटिव। तो सेल इंसेंटिव पर कंपनी एसोसिएट मैचिंग यानी कि बिजनेस वॉल्यूम का 30% हमको देती है। फॉर एग्जांपल के लिए मान लो कि हमारे एक लेफ़्ट में एक आईडी है और राइट में एक आईडी है, और दोनों की मैचिंग अगर हो जाती है तो उस मैचिंग पर उसका 30% हम लोगों को कंपनी देती है। यानी कि एक तरफ 500 BB है और दूसरी तरफ 500 BB है, तो एक मैचिंग अगर पेयर बनेगा तो उसका 500 बनेगा, और 500 का 30% हमको कंपनी 150 रुपीज़ हमको यहाँ पर देती है। अगर बात करें फर्स्ट पे आउट की, तो यदि हमारे नीचे लेफ़्ट और राइट में 1:2 SP या 2:1 SP के अनुपात में एसोसिएट जोड़ते हैं तो कंपनी हमारा फर्स्ट पे आउट यानी कि 150 रुपये देती है। और अगर ये रेशियो हम ज्वाइनिंग के 15 दिन के अंदर कर लेते हैं तो कंपनी हमें 50 रुपये एक्स्ट्रा देती है। यहाँ पर एक बात और ध्यान दें, हमारे नीचे लेफ़्ट और राइट में 2 डायरेक्ट स्पॉन्सर होना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारा पे आउट बनेगा। नेक्स्ट है रैंक इंसेंटिव। यदि हमारे लेफ़्ट में 15 SP और राइट में 15 SP हो जाते हैं तो कंपनी हमें एक रैंक देती है जो कि होता है स्टार रैंक। उसी प्रकार यदि हम स्टार रैंक पर हैं और हमारे लेफ़्ट में 1 स्टार और राइट में 1 स्टार बनाते हैं तो उसकी मैचिंग पर हमें कंपनी 550 रुपये देती है। और यहाँ पर डे जो कैपिंग जो होती है वो 5 स्टार तक की होती है, यानी 5 स्टार तक की इनकम हम लोग ले सकते हैं एक दिन में। उसी तरह जब हमारे लेफ़्ट में 15 स्टार और राइट में 15 स्टार कंप्लीट हो जाते हैं तो कंपनी हमें एक नया रैंक देती है जो होता है सिल्वर स्टार रैंक। अब यदि हमारे लेफ़्ट में 1 सिल्वर स्टार और राइट में 1 सिल्वर स्टार हो जाता है तो कंपनी हमें उसकी मैचिंग पर 5000 रुपये देती है। और यहाँ पर डे कैपिंग की कोई लिमिट नहीं होती है, यहाँ पर अनलिमिटेड हम लोग यहाँ पर अर्न कर सकते हैं। उसी तरह जब हमारे लेफ़्ट में 15 सिल्वर स्टार और राइट में 15 सिल्वर स्टार कंप्लीट हो जाते हैं तो कंपनी हमें एक नया रैंक देती है जो कि होता है गोल्ड रैंक। गोल्ड रैंक पर रहते हुए यदि हम लोग हमारे लेफ़्ट में 1 गोल्ड और राइट में 1 गोल्ड की ज्वाइनिंग करवा लेते हैं तो कंपनी हमें उसकी पेयर पर 10,000 रुपये देती हैं। अगर पर डे कैपिंग की बात करें तो यहाँ पर भी कोई कैपिंग नहीं होती है। आगे चलते हैं, अगर 15 गोल्ड हमारे लेफ़्ट में और 15 गोल्ड राइट में अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो कंपनी हमें एक नया रैंक देती है जो कि होता है डायमंड रैंक। डायमंड रैंक पर रहते हुए यदि हमारे लेफ़्ट में 1 डायमंड लेफ़्ट में और 1 डायमंड राइट में हो जाता है तो कंपनी की तरफ से हमको 20,000 रुपये दिए जाते हैं। पर डे कैपिंग की बात करें तो यहाँ पर कोई लिमिट नहीं होती है, नो कैपिंग यहाँ पर होती है। उसी तरह 15 डायमंड लेफ़्ट में और 15 डायमंड राइट में जब हो जाते हैं तो हमको एक नई पोजीशन मिलती है, नया रैंक मिलता है जो कि होता है क्राउन रैंक। क्राउन रैंक पर रहते हुए यदि हमारे लेफ़्ट में 1 क्राउन और राइट में 1 क्राउन जब हो जाता है तो कंपनी उसकी मैचिंग पर 50,000 रुपये देती है। और पर डे कैपिंग की भी यहाँ पर कोई कैपिंग नहीं होती, नो कैपिंग होती है। आगे अगर बात करें, जब हमारे 15 क्राउन लेफ़्ट में और 15 क्राउन राइट में हो जाते हैं तो कंपनी हमको यहाँ पर एक नया रैंक देती है, यानी कि रॉयल्टी अचीवर हम लोग यहाँ पर बन जाते हैं। नेक्स्ट रॉयल्टी इंसेंटिव। इसमें रॉयल्टी इंसेंटिव के अंदर कंपनी का जो भी मंथली बीवी टर्नओवर होता है उसका 5% कंपनी अपने रॉयल्टी अचीवर में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। जैसे कि मान लो कंपनी का मंथली बीवी टर्नओवर हुआ है 50 लाख, जिसके अंदर कंपनी उसका 5% निकालती है जो कि होता है 2.5 लाख रुपए। मान लो कि उस कंपनी के अंदर टोटल रॉयल्टी अचीवर हैं 5% है, यानी 5 व्यक्ति हैं, तो उसके अंदर हर एक व्यक्ति को उसके अंदर उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, यानी हर एक व्यक्ति को उसके अंदर 50,000 रुपये प्राप्त होंगे। नेक्स्ट है लीडरशिप बोनस। तो लीडरशिप बोनस के अंदर कंपनी अपने मंथली बीवी टर्नओवर का 2.5% हर एक रैंक में डिस्ट्रीब्यूट करती है। जैसे कि मान लो कंपनी का मंथली जो बीवी टर्नओवर हुआ है वो हुआ है 50 लाख और उसका 2.5% निकालती है कंपनी, तो उसका निकलता है 1,25,000 रुपये। मान लो कंपनी के अंदर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है स्टार में, तो उसका 20% निकालती हैं। इसका 20% जो निकलता है वो निकलता है 25,000 रुपये। और मान लो टोटल एक्टिव स्टार इस कंपनी के अंदर 100 व्यक्ति हैं, तो उसके अंदर हर एक में इक्वली उसमें डिवाइड कर दिया जाता है, यानी हर एक पर पर्सन 250 रुपये उनको मिलेंगे।
यही फार्मूला सेम अलग अलग रैंक पर भी लागू होगा। सिल्वर स्टार में भी सेम यही रहेगा, गोल्ड स्टार में भी यही रहेगा, डायमंड स्टार में भी यही रहेगा और क्राउन स्टार में भी यही रहेगा। एक बात और ध्यान देवे, यानी कि इसके अंदर लीडरशिप बोनस उन्हीं को मिलेगा जो कि इस कंपनी के अंदर एक्टिव मेंबर होते हैं, यानी एक्टिव मेंबर को ही लीडरशिप बोनस दिया जाएगा, नहीं तो लीडरशिप बोनस उनको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है फ्रेंचाइजी इंसेंटिव। फ्रेंचाइजी इंसेंटिव लेने के लिए हम लोगों को कुछ ना कुछ प्रोडक्ट उससे परचेस करने होंगे, जो कि इस तरह से हैं। नंबर 1 है मिनी शॉपी लेने के लिए हम लोगों को कम से कम 50,000 रुपये का प्रोडक्ट परचेस करने होगा और उसके ऊपर कंपनी हम लोगों को डीपी रेट पर 2% का बेनिफिट देती है, जबकि पिन पर 1% का हमको बेनिफिट उस पर मिलता है। सेकेंड है शॉपी, जिसकी स्टार्टिंग होती है 1 लाख के प्रोडक्ट्स से ख़रीदने से होती है, जिस पर हम लोगों को कंपनी की तरफ से 4% डीपी रेट पर छूट मिलती है और 2% पिन बेनिफिट इसके अंदर हमको मिलता है। नेक्स्ट है फ्रेंचाइजी। तो फ्रेंचाइजी लेने के लिए हम लोगों को 5 लाख का इन्वेस्टमेंट करना होगा या 5 लाख का प्रोडक्ट खरीदना होगा, जिसके ऊपर कंपनी हम लोगों को 8% डीपी रेट पर छूट देगी तथा पिन बेनिफिट हमको यहाँ मिलेगा 4% का। नेक्स्ट है वेयर हाउस। तो वेयर हाउस लेने के लिए हमको 10 लाख से इन्वेस्ट करना होगा, यानी 10 लाख का प्रोडक्ट हमको खरीदना होगा और उसके ऊपर कंपनी हमको 10% डीपी पर छूट देगी और पिन बेनिफिट जो हमको मिलेगा इस पर 6% मिलेगा। इसके अलावा यदि कोई मिनी शॉपी या फ्रेंचाइज या वेयर हाउस खुलवाने के लिए स्पॉन्सर करवाता है तो कंपनी उसको अपने मंथली टर्न ओवर में से 1% उसको बेनिफिट उसको दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है बोनंजा ऑफ़र। बोनंजा ऑफ़र जो कि हमारी कंपनी में समय समय पर चेंज होते रहते हैं। अभी जो बोनंजा ऑफ़र जो चल रहा है हमारी कंपनी के अंदर 1800 रुपये में गोवा टूर है। तो चलिए बात करते हैं प्लान के लास्ट पॉइंट के बारे में, जो कि है टर्म एंड कंडीशन। कंपनी में अगर हम लोग ज्वाइन लेते हैं तो हम लोगों को कंपनी के कुछ रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना होते हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। नंबर 1, जिस किसी को भी एसोसिएट बनाना है उसकी एज 18+ होना चाहिए, तभी वो एसोसिएट बन सकता है। नंबर 2, हम एक पैन कार्ड पर केवल एक ही एसोसिएट की आईडी एक्टिवेट कर सकते हैं। नंबर 3, पे आउट लेने के लिए उसकी KYC कंप्लीट करवाना अनिवार्य है, तभी उसके बैंक में पेमेंट जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। नंबर 4, अगर पैन कार्ड होगा पे आउट लेने के लिए एसोसिएट की KYC कंप्लीट कराना अनिवार्य है, तभी उसको पे आउट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। नंबर 4, एवरी पे आउट पर हर एक पे आउट पर TDS काटा जाता है। अगर पैन कार्ड है तो 5%, अगर नहीं है तो 10% TDS काटा जाएगा। उसके बाद है नंबर 5, नो एडमिन चार्ज। यहाँ पर एडमिन के नाम पर कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। नंबर 6, डेली क्लोजिंग होती है, डेली क्लोजिंग कराना है। नंबर 7, पे आउट की जो डेट है वो इस तरह से है, 1 से 10 के बीच में जो भी हम लोग वर्क करेंगे उसका पे आउट हमको 15 तारीख को मिल जाएगा। 11 से 20 में जो भी वर्क करेंगे उसका पे आउट हमको 25 तारीख को मिल जाएगा। 21 से 31 में जो भी वर्क करेंगे इसका पे आउट हमको नेक्स्ट मंथ की 5 तारीख को मिल जाएगा। अगर बात करें लीडरशिप बोनस की तो यह 1 से 31 में जो भी हम लोग वर्क करेंगे उसका जो लीडरशिप जो बोनस होगा वो 5 तारीख को हमको मिल जाएगा। ओके, ज्वाइनिंग का फर्स्ट पार्ट हमारा यहीं कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ कि आपको यह प्लान समझ में आया होगा। फिर भी अगर कुछ भी डाउट हो तो हमारे GBHI के अपलाइन लीडर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जाते जाते 2 लाइन कहना चाहूँगा, अगर सफल होना है तो इंतजार नहीं कोशिश कर, अगर सफल होना है तो इंतजार नहीं कोशिश कर, और अगर बड़ा कुछ करना है लाइफ में तो टाइम पास नहीं GBHI नेटवर्क मार्केटिंग में बिजनेस कर, GBHI नेटवर्क मार्केटिंग में बिजनेस कर। थैंक यू।